और आमतौर पे ये पेट दर्द की समस्या लेकर हम लोगों को अस्पताल में या ओपीडीज में हमको देखने को मिलता है। 6 महीने के बाद बच्चे को जो घर में बनने वाले किचन में जो खाना है उनका एक पोर्शन बच्चे के लिए रखना चाहिए। बोलेगा भी नहीं तो सुनेगा नहीं, तो उनको फैमिली के बीच में रखना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर हम पहुंचे हैं महावरिंग क्लेम में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। इनसे हम बात करें कि क्या कुछ बीमारियां बदलते मौसम में बच्चों को हो सकती हैं और कैसे इन बीमारियों से बचा जाए और कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को, आज पहला इंटरव्यू है आपका, तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, कितना एक्सपीरियंस है और अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गुप्ता है। मैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक कंसल्टेंट के तौर पर हूँ। मैंने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में भी मैंने अपनी डिग्री हासिल की है और मैंने पिछले 4 साल से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। जैसे कि अब मौसम बदल रहा है, सर्दियों की आहट हो चुकी है, अब कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बच्चों को जकड़ सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए? आमतौर पे जो सर्दियों के मौसम में बच्चों को में आमतौर पे 2 तरह के बीमारियां होते हैं। एक बीमारी होती है, एक ग्रुप ऑफ बीमारी को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें आमतौर पे जो हम लोग सुनते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, ये आमतौर पर वायरल के कारण होता है। और इनका यूजुअली हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं और आमतौर पे ये ओपीडी बेस्ड मैनेजमेंट में ही ठीक हो जाता है। इनफैक्ट घर के होम मैनेजमेंट में भी इनकी चीज़ों की बहुत अफेक्टिव रहती है। दूसरे तरह की बीमारी जो होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि थोड़ा सा सीरियस होता है, जिसके लिए आमतौर पे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि ये निमोनिया हो गए, कोविड के जैसे सिम्टम्स आ गए, आपके ब्रोंकियोलाइटिस हो गए जो सबसे कॉमन हम लोग देखने को आते हैं, अस्थमा हो गए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आमतौर पे अस्पताल आना पड़ेगा, डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा और जैसा उनकी एडवाइजेस रहेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारी बच्चों में आमतौर पर देखा गया है कि गैस की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम होती है, स्टूल नहीं आ पाता। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम जो हैं, इनसे कैसे बचा जाए? क्या कुछ बच्चों को ऐसा दिया जाए खाने के लिए कि ये सभी प्रॉब्लम ना हो, डॉक्टर पास ना जाना? आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे काफ़ी शर्मीले होते हैं। तो ये जो माहौल होता है आसपास, जिस घर में रहते हैं, तो इनको स्टूल पास करनी है, किसी एरिया गए कि घूमने गए, तो आमतौर पे ना ये स्टूल रोकने की कोशिश करना शुरू करते हैं। जब ये स्टूल रोकने की कोशिश करना शुरू करते हैं तो स्टूल इनके कड़े होते चले जाते हैं। फिर जब ये पास करते हैं तो फिर वो पेनफुल पास होता है इनका। तब इनको धीरे 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 दर्द होना शुरू हो जाता है और उस दर्द से इनको डर लगने लग जाता है। फिर ये और होल्ड करना शुरू करते हैं और एक विशियस साइकिल बन जाती है, जिसकी वजह से और कंस्टिपेशन शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो इनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है और आमतौर पे ये पेट दर्द की समस्या लेकर हम लोगों को अस्पताल में या ओपीडीज में हमको देखने को मिलता है। तो इनको अवॉइड करने का तरीका ये है कि उनको रेगुलर जैसे ग्रीन सब्जियां खिलाइए, उनको रेगुलर जो हम लोग घरों में खाना खाया जाते हैं, जो हमारे आटे का सामान थोड़ा सा कम यूज़ करके बेसिकली चावल के सामान ज़्यादा यूज़ किया जाए। फल फ्रूट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उनको यूज़ कराइए। इन सब को यूज़ करने से गैस्ट्राइटिस समस्या कम होगी। लेकिन क्या है कि बच्चे हैं, बाहर जाएंगे, तो ये एक हद तक अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आपने स्कूल जाने वाले बच्चों का जिक्र किया। अगर बात करें 3 साल से कम उम्र तक के बच्चों की, जो बॉटल से दूध पीते हैं, वो बहुत सारी जो माताएं पिता हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है, हमारा बच्चा खाता पीता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कब आती है और इससे कैसे ठीक किया जाए?
आमतौर पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो स्कूल से आते हैं और इनके ये लोग खाने पीने में हेजिटेंसी दिखाते हैं, इनके मैंने घरों में एक चीज़ कॉमन देखा है कि जो फैमिलीज होती है, फैमिलीज अलग अलग टाइम पर खाना खाती है। 6 महीने के बाद बच्चे को जो घर में बनने वाले किचन में जो खाना है उनका एक पोर्शन बच्चे के लिए रखना चाहिए, और हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जब पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा है तो उसी वक्त उनको खाना खिलाना चाहिए। बुरी आदत आजकल देख रहा हूँ कि 2 साल से कम के बच्चों में वो मोबाइल फ़ोन की जो आदतें लग रही है कि मोबाइल के बिना, टीवी के बिना नहीं खाना है, इसको 2 साल 3 साल तक अगर पेरेंट्स अवॉइड करें तो इससे क्या होता है कि बच्चों की खाने की प्रक्रिया नॉर्मलाइज होती है कि आप जब बैठें खाना खाने के लिए तो अपने साथ बच्चों को लेके बैठें। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो कोशिश ये करें कि आप खाने में चेंजेस लाएं। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराना चाहिए और उसके बाद जब बॉटल से दूध पिलाना शुरू करते हैं वो कब तक होना चाहिए? आमतौर पे 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव करना चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब पानी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी कंप्लेंट्स मैंने देखी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ मदर पानी भी पिलाती है, तो मैं यूजुअली उनको मना करता हूं, क्योंकि जब वो आप पानी पिलाते हैं तब एक्सटर्नल बैक्टीरिया उनके मुंह में जाना शुरू करता है। ब्रेस्ट फीडिंग सबसे स्टेराइल मेथड है बच्चों को दूध पिलाने का। 6 महीने तक पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड कराएं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जैसे कि बच्चों को डायरिया, दस्त लग गए हैं, तो आप उस वक्त बच्चों को अलग से ORS और पानी पिलाना शुरू करें, तब एक अलग रीज़न होता है। पर नॉर्मली आप ब्रेस्ट फीडिंग से दिन में 7 से 8 ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों का 6 महीने की कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो आगे जाने के समय में जब बच्चा 8-9 महीना, जो बच्चा ये दूध पीते पीते बड़ा हो रहा है 8-9 में, तो बच्चा जब आता है तो देखते हैं कि बॉडी में कैल्शियम और आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो जाता है। फिर हमको दोबारा रीइंफोर्स करना पड़ता है उनको बाहर से खाना खिलाकर, ताकि उनकी आयरन की जो कमी हुई है बॉडी में, जिसकी वजह से अनीमिया हो गया या हड्डियों में कमजोरी आ रही है, उस पर अलग से सप्लीमेंट है। इसको आमतौर पे इसी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि आप 6 महीने के बाद बच्चों को 400 से 500 तक, अगर दूध 300 से 400 अगर ml तक दूध अगर रेस्ट्रिक्ट कर लें, और उसके बाद अगर खाना पीना बाहर से जो दे रहे हैं, जो आप किचन फीड दे रहे हैं, वो देना शुरू करें, तो मोटा मोटी आपकी सारी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब। बोलने की कोशिश बच्चे करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी लंबा समय चला जाता है, 3 साल तक 4 साल तक भी बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर कैसे पेरेंट्स उसको मैनेज करें, कैसे बच्चों को सिखाएं? आमतौर पे चाहे बच्चे इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसिलेबल बोलते हैं, 6 महीने से मोनोसिलेबल, जिसमें आ बा माँ करने मोनोसिलेबल, 22 सिलेबल होने में उनको 12 महीने तक लग जाता है। कि 15 महीने 16 महीने में अगर बच्चा बोलना नहीं सीखे तो उसके बाद हम 2 साल के बाद फिर स्पीच थेरेपी रीइंफोर्स करते हैं, बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है, तो यही सारी थेरेपी, स्पीच थेरेपी फैमिलीज़ को, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे का लैंग्वेज डेवलप नहीं करेगा, बच्चा बोलेगा भी नहीं तो सुनेगा नहीं, तो उनको फैमिली के बीच में रखना ज़रूरी है, उनके साथ बात करना ज़रूरी है, इंटरेक्टिव करना ज़रूरी है पिताजी माताजी के साथ। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, जिस तरह से थर्ड वेव में बताया कि ओमिक्रॉन आएगा और बच्चों पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, तो एज ए डॉक्टर आपने कितना इम्पैक्ट इसका देखा, और अब तो लहर कम हो रही है, क्या अभी भी बच्चों को खतरा है, और कैसे बच्चों को बचाया जाए इस ओमिक्रॉन से? बेसिकली ओमिक्रॉन भी एक वायरस है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बच्चों में 2 तरह का इन्फेक्शन होता है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। अभी तो सरकार ने 15 से 18 साल के लिए वैक्सीनेशन खोला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 से 18 साल के बीच में के बच्चों को भी ये कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 12 साल तक भी ये कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो 15 से 18 साल तक के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई जो ज़रूर उनके काम आएगी। अगर आपसे कोई मिलना चाहे ये इंटरव्यू देखने के बाद, तो भगत हॉस्पिटल में क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, स्पेशलिस्ट चाइल्ड डिपार्टमेंट में, और क्या कुछ आपका टाइमिंग है, कैसे मिल सकते हैं आपसे? अगर भगत चंद्रा में आपको हमसे मिलना है तो आप हमारे पास सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। मुझसे मिलने के लिए आपका समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में। मैं पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट भी हूँ, और भगत चंद्रा में अब हम कुछ दिनों में पीडियाट्रिक ICU की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और बताया कि किस तरह की बीमारियां बच्चों को जकड़ सकती हैं बदलते मौसम में, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आपके काम आ सकती हैं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।